रामेश्वरम के सफ़र के बाद अब मैं आ गई हूँ एक और पवित्र नगरी में। ये है मदुरई, जहाँ मीनाक्षी देवी का मंदिर सिर्फ एक स्थल नहीं, एक जीवन भक्ति का अनुभव है। तो चलिए मेरे साथ इस शहर की हर गली, हर कहानी को महसूस करते हैं। रामेश्वरम में सुबह के दर्शन करने के बाद हम बस से 4 घंटे का सफ़र तय करके मदुरई पहुँच चुके थे। ये था हमारा होटल रूम, जो मीनाक्षी अम्मा टेम्पल से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। हमारी थकान भी अब बोलने लगी थी, इसलिए हमने सोचा पहले कुछ स्वादिष्ट हो जाए। और जब बात हो साउथ इंडिया की, तो खाना सिर्फ ज़रूरत नहीं होता, एक अनुभव होता है। बनाना लीफ पर परोसे गए गर्मा गर्म चावल, सांभर की खुशबू, रसम की तीखी गर्मी और फिल्टर कॉफ़ी का वो जादू, ये सब मिलता है एक थके हुए मुसाफिर को। मंदिर जाने का समय तो सुबह के लिए था, लेकिन हम इतने एक्साइटेड थे कि सोचा एक बार दूर से ही सही देवी मीनाक्षी के दर्शन कराएं। वो पहला नज़ारा दूर से ही सही, लेकिन मन को छू गया। शाम की हल्की रोशनी में गोपुरम चमक रहा था और लग रहा था जैसे देवी हमें बुला रही हो। अगले दिन की सुबह सुबह हम तैयार होकर माता के दर्शन के लिए पहुंच गए थे। इस मंदिर में देवी मीनाक्षी विराजमान है, पार्वती का रूप, द्रविड़ भक्ति का श्रृंगार, और उनके साथ हैं शिव जी, हमारे सुंदरेश्वर महादेव। कहते हैं ये वही स्थल है जहां शिव शक्ति का विवाह हुआ था। दर्शन के बाद हमने मदुरई के बाज़ारों से ली सुंदर सुंदर साड़ियाँ और चूड़ियाँ। कहते हैं इन गलियों में शिव जी स्वयं चूड़ियाँ बेचते थे। जहाँ मीनाक्षी अम्मा का मंदिर शक्ति का रूप है, वहीं कुछ ही दूर एक और दिव्य स्थान है, विष्णु भगवान का पवित्र मंदिर कूडल अजगर तिरुकुल। ये मंदिर सिर्फ एक विष्णु भक्त का स्थल नहीं, ये एक शुद्ध, शांत और आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ विष्णु भगवान अजगर के रूप में विराजमान हैं, जो 3 रूपों में दिखते हैं, बैठे हुए, खड़े हुए और शयन मुद्रा में। मंदिर का गोपुरम विविध रंगों में सज्जित है और अंदर का विमानम प्राचीन कलाकारी का अद्भुत जीवंत रूप है। कहते हैं ये स्थान विष्णु के 108 दिव्य देशमों में से एक है और यहाँ आके मन को एक अजब सी शांति मिलती है। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ भक्ति, एकाग्रता और दिव्यता। ये है मदुरई का एक अमूल्य रत्न, कूडल अजगर, जिनके दर्शन सिर्फ आँखों को नहीं, मन को भी पवित्र कर देते हैं। मदुरई से थोड़ा दूर एक पहाड़ी के सीने पर बसा है भक्ति का एक ऐसा मंदिर, जहाँ चट्टानों से निकली है मुरुगन भगवान की महिमा। ये है तिरुपरनकुंड्रम मुरुगन मंदिर। यही वो स्थान है जहाँ उनका विवाह देवताओं के बीच देवनय के साथ हुआ। मंदिर गुफा के अंदर है, पत्थर में काट कर बनाया गया एक जीवंत शिल्प, एक अद्भुत स्थापना। यहाँ भगवान मुरुगन योद्धा भी हैं, गुरु भी और प्रेम का रूप भी। मंदिर के अंदर की शांति बाहर के शोर को मिटा देती है। यहाँ सिर्फ प्रार्थना की आवाज़ होती है और एक ऐसी शक्ति जो दिल को छू जाती है। तिरुपरनकुंड्रम मुरुगन मंदिर के दर्शन के बाद हम चले मदुरई के एक और ख़ास जगह की ओर, तिरुमलाई नायक पैलेस। ये जगह देखकर मुझे लगा कि हिस्ट्री कितनी ज़िंदा हो सकती है, कितनी कहानियाँ छुपी होती हैं हर दीवार के अंदर। ये महल 17वीं सदी में बना था, जब तिरुमलाई नायक ने अपने शासनकाल में इस शहर को एक नया रूप दिया था। और वैसे भी जब आप इस महल के अंदर आते हैं तो लगता है जैसे किसी पुरानी कहानी के बीच में आ गए हों। हर पिलर, हर आर्क और हर छतरी पर जो नक्काशी है, वो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि अपने आप में एक कहानी है। और ये कोर्टयार्ड,
वहाँ खड़े होकर लगता है जैसे इतिहास की सांसें सुन सकते हैं। रात के टाइम यहाँ लाइट और साउंड शो भी होता है जिसमें आपको पैलेस की कहानी रंगों और आवाज़ों के साथ सुनने को मिलती है। सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया वो ये है कि ये महल सिर्फ एक शाही मकान नहीं बल्कि एक तरह का कला का संग्रहालय है। आपको यहाँ हर जगह क्राफ्ट्समैनशिप दिखती है, चाहे वो छत के पेंटिंग्स हों या फिर जंगली फूलों जैसी नक्काशी वाले पिलर्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैलेस का आर्किटेक्चर इंडो सरासेनिक स्टाइल में बना है, जिसमें साउथ इंडियन और मुग़ल दोनों डिज़ाइंस का संगम है। यहाँ इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद भी हर कोने को इतनी साफ़ सफाई और इज़्ज़त दी गई है। लगता है कि ये महल अपनी शान और इतिहास को बचाए रखने की कोशिश कर रहा है और आप हम जैसे लोग यहाँ आकर सिर्फ उन कहानियों का हिस्सा बनते हैं। पैलेस की खूबसूरती, उसके बाद की गर्मी और टेम्पल ट्रेल की लंबी लिस्ट देखने के बाद हमने सोचा चलो थोड़ा रुकते हैं और पहले पेट पूजा करते हैं। अगर आप मदुरई में हैं तो खाना सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, एक तीर्थ है। हमने ट्राई किया ट्रेडिशनल बनाना लीफ मील, गर्मा गर्म चावल, तीखा सांबर, रसम की खुशबू, थोड़ा पोरियल, थोड़ा अवियल और एक छोटी सी मीठी पायसम। खाने के बाद थोड़ी देर आराम मिला, लेकिन मदुरई के इस सफ़र में रुकने का सवाल ही नहीं था। भक्ति का रास्ता बुला रहा था और हमारा अगला पड़ाव था वंदियूर मरियम्मन टेम्पल। ये मंदिर स्थित है एक शांत झील के बीच जिसे कहते हैं तेप्पाकुलम, और झील के पार विराजमान है मरियम्मन, एक रूप देवी का जिनके दर्शन से रोग, दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं ये तालाब बनवाया गया था नायक काल में और इसकी खुदाई के दौरान ही देवी की मूर्ति प्रकट हुई थी। तब से ये स्थल एक पवित्र तीर्थ बन गया है। मरियम्मन तमिलनाडु में शक्ति का एक लोकप्रिय रूप है जो ग्राम देवी के रूप में भी पूजी जाती हैं। उनका मंदिर हमेशा एक अलग सुकून देता है, जैसे माँ अपने बच्चों के बीच ही विराजमान हो। यहाँ आकर एक अजीब सी शांति महसूस होती है, ना कोई भीड़ ना कोई शोर, सिर्फ एक गहरी शक्ति जो दिल तक उतर जाती है। वंदियूर का ये मरियम्मन टेम्पल सिर्फ एक दर्शन का स्थल नहीं, एक ऐसी जगह है जहाँ भक्ति पानी की तरह बह जाती है और हर थकन माँ के चरणों में गिरकर ख़त्म हो जाती है। कभी कभी सफ़र खुद एक पूजा बन जाता है, जब रास्ते आपको किसी पवित्र स्थान की तरफ ले जा रहे होते हैं। मदुरई के भीड़ भरे शहर से दूर हमारा अगला पड़ाव था अलगर कोविल यानी कल्लालगर टेम्पल। ये मंदिर मदुरई के नॉर्थ में स्थित है, अलगर हिल्स की गोद में, और ये रास्ता कितना शांत, कितना हरा भरा, जैसे प्रकृति खुद आपको तैयार कर रही हो एक दिव्य दर्शन के लिए। ये मंदिर भगवान विष्णु के रूप कल्लालगर को समर्पित है। कल्लार मतलब जो सबको सुंदर लगते हैं, और वैसे सच कहूँ तो दर्शन करते ही समझ आ गया, भगवान का रूप भी सुंदर और उनका वास भी। इस प्राचीन मंदिर की बनावट द्रविडियन शैली में है। बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ गोपुरम और अंदर जाके मिलता है एक गहन गहन शांत दरबार। मूर्ति देखी तो लगा जैसे एक संतुलित स्थिर शक्ति के सामने हूँ, जहाँ सब कुछ रुक गया हो और सिर्फ भक्ति हो। हर साल कल्लालगर भगवान इस पहाड़ी से मदुरई जाते हैं अपनी बहन मीनाक्षी के विवाह में शामिल होने। और बस इसी तरह पूरा हुआ हमारा मदुरई का ये पवित्र और रंगों भरा सफ़र। मंदिरों का शहर, इतिहास की बात, रसोइयों का स्वाद और हर कोना भक्ति से, विरासत से और अनुभवों से भरा हुआ। कभी मीनाक्षी अम्मा का दर्शन, कभी अलगर हिल्स की शांति, तो कभी चट्टानों के बीच मुरुगन की गाथा। ये सफ़र यहीं तक था, पर यात्रा अभी जारी है, दिल से हर नए कदम तक। फिर मिलेंगे किसी नए शहर में नए दर्शन के साथ। तब तक के लिए वणक्कम मदुरई, और धन्यवाद हमारे इस सफ़र में हिस्सा बनने के लिए।